नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय घाति चतुष्क कर्म मल भय शुद्ध शिविराय जिन शासन बरतों सदा आनंद सुरस अपार दया सुदावे हित ललित भवि जीवन सुखकार मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निशिबासर सुमरु सदा सरे सवे निज काम। बंधु संध्या काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और चर्चा संग्रह ग्रंथ संध्या काल में चल रहा है जिसमें चारों अनुयोगों की ज्ञान वैराग्यमय चर्चा है। प्रातःकाल पूज्य सौगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ चलता है। संध्या काल में चरणानुयोग और कर्णानुयोग प्रधान ग्रंथ चल रहा है। चारों ही अनुयोग एक वीतरागता के पोषक हैं। चारों ही अनुयोग मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं और दृष्टि सही होना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी संयुक्त परिवार में सबका पोषण करती है, बच्चों का, सास का, सासू का, जेठ का, देवर का, रिश्तेदारों का। ये सब करने पर भी श्रद्धा और समर्पण एक पति देव पर रहती है। उसी तरह जिसकी दृष्टि में ज्ञायक परमात्मा बस गया उसके लिए चारों अनुयोग शुद्धात्मा के पोषक हैं। और जिसकी नजर में स्वरूप नहीं आया, आत्मा नहीं आया, चारों अनुयोग उसके लिए एक वार्ता और कथा जैसी है, समय पास करने की वस्तु है। दृष्टि में एक ज्ञायक होना चाहिए। देखिए 234 नंबर की चर्चा प्रारंभ होती है। मनुष्य तिर्यंच देशव्रती मनुष्य, सम्यक दृष्टि देशव्रती मनुष्य ये अच्युत स्वर्ग तक उपजते हैं। 16वें स्वर्ग तक पैदा होते हैं देह छोड़कर। ध्यान देना, शुद्धता से स्वर्ग का संबंध नहीं है, बल्कि शुद्धता तो निर्जरा का कारण है। सम्यक्त्व से स्वर्ग का संबंध नहीं है। लो मिथ्या दृष्टि नवे गिरे व्यक्त तक जाता है,
और सम्यक दृष्टि श्रावक अकेले 16वें स्वर्ग तक जाता है, क्योंकि आयु कर्म का जो संबंध है वो लेश्याओं से और विशुद्धि से है। जब ये प्रकरण खत्म होगा तब लेंगे कोई अद्भुत वैराग्य में प्रकरण। मन में तो कई चल रहे हैं। आज आया कि भाव दीपिका ले, उसमें भावों का बड़ा उत्कृष्ट वर्णन है। दीपचंद जी कासलीवाल। और असंयत मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी निर्ग्रंथ भाव से ग्रेवियक पर्यंत उपजता है। हे मिथ्या दृष्टि और द्रव्यलिंगी है तो 9वीं ग्रेवियक तक जाता है। देखो क्या गजब बात है कि अब ये सामान्य कथन है, करना नियोग का है, अपवाद भी इसमें बहुत मिल सकते हैं। बंधु, एक सम्यक दृष्टि श्रावक केवल 16वें स्वर्ग तक जा रहा है और एक मिथ्या दृष्टि मुनिराज 9वें ग्रेवियक तक जाते हैं, क्योंकि विशुद्धि, बाह्य वैराग्य विशुद्धि, लेश्या जिसको कहते हैं अपन, वो द्रव्यलिंगी के शुभ है, अत्यंत शुभ है, शुक्ल लेश्या है। उसके बल से 9वीं ग्रेवियक जाते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाले वही जीव होते हैं जो निर्ग्रंथ अवस्था में देह छोड़ते हैं, मुनि अवस्था में देह छोड़ते हैं, वही 16वें स्वर्ग से ऊपर जाते हैं। सम्यक दृष्टि महाव्रती सर्वार सिद्धि पर्यंत उपजे, और यदि सम्यक दृष्टि है और महाव्रती है माने भावलिंगी है तो सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। भोग भूमिया सम्यक दृष्टि तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये चर्चा वैसे पहले कर चुका हूं मैं एक दिन, गति आगति की। भोग भूमि में युगलिया जीव होते हैं सम्यक दृष्टि, और आपको जान के आश्चर्य होगा भोग भूमि में सटकर्म नहीं होती। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये कुछ नहीं होता। वहां कोई भोग भूमि के जीव मंदिरों में जाके पूजन नहीं करते। भोग भूमि में मंदिर भी नहीं है, कहां है वहां मंदिर? निरंतर भोग हैं और एक चक्रवर्ती से असंख्यात गुने, चक्रवर्ती से असंख्यात गुने भोग हैं भोग भूमिया जीव को, तो भी देह छोड़कर स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। बहुत विचार आता है बंधु, हम बहुत आर्टिफिशियल हो गए हैं। धर्म के नाम पे माथा कोटी करने की आदत पड़ गई व्यक्ति को। हर व्यक्ति ने अपने कोर्स बना रखे हैं मंदिरों में। सिर्फ ये कर्म चेतना का डाइवर्जन है। सहज मंद कसाई के बल से ऊपर जाता है व्यक्ति, ना कि इन कोर्सों के बल से। ज्ञानी को तो कोई देव गति की इच्छा है नहीं, सहज ज्ञान चेतना के साथ शुभ भाव चलते हैं, उसके बल से ऊपर जाता है। तो यहां चर्चा चल रही है कि स्वर्ग में कौन कौन जीव कैसे कैसे जाता है। तो भोग भूमि का सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में उपजता है यदि सम्यक दृष्टि है, और भोग भूमि का यदि मिथ्या दृष्टि जीव है, यदि भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव है तो भवनत्रिक में पैदा होता है, माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में पैदा होता है। अर्थ का कोई अनर्थ मत लगाना। सत्य तो क्या है, घर में रहो, वन में रहो, भवन में रहो। गति कुगति का संबंध बाह्य क्रियाओं से नहीं है। गति को यहां चरणानुयोग की अपेक्षा कर रहा हूं मैं।
अध्यात्म की अपेक्षा तो चारों ही गति दुर्गति है। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। चारों ही गति कुगति ही है, पर चरणन योग की शैली में त्रियंच नरक गति अधोगति कहलाती है, और देव और मनुष्य गति ऊर्ध्व गति कहलाती है, मतलब उच्च गति कहलाती है। क्योंकि इन दो गतियों में समागम का अवसर ज्यादा है। बात क्या चल रही है? व्यक्ति को स्वर्ग नरकादि का जो आना जाना होता है, ये इसकी नेचर आदतों से होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। हमने बहुत देखा है, जीवन भर धर्म क्षेत्रों में लोगों का निकल जाता है। कोई तीर्थों पे रह रही, कोई मंदिरों में रह रही, कोई धर्म के नेता बने हुए हैं, एक परिणाम इधर से उधर नहीं हिलता, एक परिणाम भी हिलता हो। भील सम्मेद शिखर में पारसनाथ की जयकारी लगा लगाकर जवान में छाले पड़ जाते हैं उनकी, पर है रंच मात्र भी क्या पारस से प्रेम। तो ये अंतरंग में सहज लेश्याएं होती हैं। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, आगे कोई विशेष समय होगा तब करेंगे। तो जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि के जीव हैं, वो सहज मिथ्यात्व सहित मंद कसाए, सहज उसके बल से भवनत्रिक में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष की पर्याय में पैदा होते हैं। और एक मध्य लोक का मनुष्य छल पूर्वक कितना भी तप करे, छल पूर्वक कितना भी दान करे, छल पूर्वक जगत को कितना भी दिखावे में धर्मी हो, लोगों को ऐसा लगे अरे बहुत सेवक है ये तो जिन धर्म का, ये तो जिन धर्म की महासेवा कर रहा है, लेकिन अभिप्राय अंदर कुछ अलग ही है, खोटी गति जाएगा। इसको बिल्कुल अतिशयोक्ति मत समझना। इसलिए भवनत्रिक में और तापसी उत्कृष्ट पने भवनत्रिक में उपजते हैं। जो तापस होते हैं ना, अन्य मत में तापस बाल तप करती है, खोटा तप, वो भी भवनत्रिक में पैदा हो जाते हैं जाकर। पंचाग्नि तप तप रहे हैं, जैसे कमठ का जीव पंचाग्नि तप करके संवर नाम का देव बना, जिसने पारसनाथ पर घोर उपसर्ग किया। नागा सन्यासी ब्रह्मोत्तर पर्यंत उपजते हैं। नागा सन्यासी ब्रह्मोत्तर माने ब्रह्म स्वर्ग, पांचवें स्वर्ग से ऊपर तक उपजते हैं। और दो दो कथन आते हैं, ऐसा भी आता है कि नागा साधु अन्य मत के 12वें स्वर्ग तक पैदा होते हैं। कोई भी अन्य मती 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। लेकिन वो भी 12वें स्वर्ग चले जाते हैं। हाँ, ये विचित्रता है परिणामों की। एक सम्यक दृष्टि बंधु को सुनना बात, एक सम्यक दृष्टि जीव यदि पूर्व में आयु बंद कर ले तो नरकायु को नरक चला जाता है, और एक मिथ्या दृष्टि खोटा तप करके 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। ये सब परिणामों की विचित्रता है। लेकिन यह भी आश्चर्य है कि निर्वस्त्र अवस्था में 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। इसका मतलब निर्ग्रंथता अन्य मत में भी महान कही है। जहां परिग्रह है वहां भार है, जहां परिग्रह है वहां चिंता है, जहां चिंता है वहां परिणाम निर्मल कैसे हो सकते हैं।
ये चरणान योग की चर्चा चल रही है बंधु। अनुदिश अनुत्तर विमान से चय करके जीव नारायण प्रति नारायण नहीं होते। ऊपर स्वर्ग में नव ग्रेव्यक नव अनुदिश 5 अनुत्तर, तो अनुदिश और अनुत्तर विमानों से चय कर जीव नारायण प्रति नारायण नहीं होते, क्योंकि नारायण प्रति नारायण तो मर के नियम से नरक जाते हैं, और अनुदिश और सर्वार सिद्धि वाले जीव तो नियम से एक भवावतारी होते हैं, और अनुदिश वाले अधिकतम 2 भव। इसलिए नारायण प्रति नारायण के जीव अनुदिश और अनुत्तर विमान से नहीं आते। मनुष्य त्रियंच गति से अथवा भवनत्रिक से च्युत हुए जीव 63 सलाखा पुरुष नहीं होते। इसलिए नारायण प्रति नारायण के जीव 16वें स्वर्ग इत्यादि से आते हैं अधिकतर। मनुष्य त्रियंच गति से अथवा भवनत्रिक से च्युत हुए जीव 63 सलाखा पुरुष नहीं होते। मनुष्य मरकर 63 सलाखा पुरुष नहीं होता, और त्रियंच गति से मरकर भी जीव कोई 63 सलाखा पुरुष नहीं होता। आप कहोगे फिर कहां से? देव गति से या नरक से ही आते 63 सलाखा पुरुष, और उसमें भी केवल तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी 63 सलाखा पुरुष स्वर्गों से आते हैं। तीर्थंकर तृतीय नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर बन सकता है अधिकतम। क्या विचित्रता है परिणामों की, ये जैन दर्शन के सिवा कोई बता नहीं सकता। इस पर अविश्वास मत करना। अब राजा श्रेणिक 84,000 वर्ष के लिए नरक में वेदना भोग रहे हैं। बाहर की वेदना तो ज्ञानी है तो भी वो वेदना तो है ही ना बाहर में। ज्ञान धारा अलग बह रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, नारकी नहीं हूं, लेकिन जो अस्थिरता जन्य वेदना है वो भी बहुत भारी है, और वहां से निकलकर तीर्थंकर बनेंगे। ये जैन दर्शन है, बेलिहाज दर्शन है, इसमें किसी को क्षम्य नहीं है। दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तीनों लोक की व्यवस्था अकृत्रिम है, अनादि निधन है। यहां कोई ईश्वर नहीं है किसी को सुख दुख देने वाला। हर जीव स्वयं स्वयंभू है, स्वभाव सदा निर्दोष है, जिसे अपन भगवान आत्मा कहते हैं। पर्याय में ही दोष उत्पन्न होती है, और पर्याय उसके सुख दुख को भोगता है, अपने अपराध के फल को। लेकिन हां, यदि उसे अपना सत्य स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर वो फल उसके ज्ञान के गेय मात्र रह जाते हैं। अब आगे देखिए 235 नंबर का। कई लोग प्रश्न लिखकर भेजते हैं बड़ा, लेकिन वो जब तक मैं पढ़ता हूं वो स्क्रीन से गायब हो जाता है, मुश्किल से 3 सेकंड रहता है। इसलिए मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं ये जरूरी नहीं है बंधु। अब आगे देखिए 235 नंबर का बोल। बालक वे वृद्ध पुरुष के ज्ञान की न्यूनता पाए जाने का क्या कारण है? भगवान आत्मा तो सबकी ज्ञान पुंज है, एक इंद्री से लेकर सिद्धों तक सबका ज्ञान पुंज तो एक जैसा है। जो निगोद में
सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। लेकिन यहां तो चल रही है बात एक ही पर्याय की। जैसे बालकपने में ज्ञान कम होता है और वृद्ध जब होता है तब भी ज्ञान कम हो जाता है, ऑटोमेटिक। कोई विशेष कोई अपवाद विशिष्ट हो तो अलग बात है। ये इसलिए छह उपसम ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं दिन रात, जिसको हम आराधना समझ रहे हैं। वो छह उपसम ज्ञान अगली पर्याय तो बहुत दूर, इसी पर्याय में सब विलय को प्राप्त हो जाता है। अगली पर्याय में संस्कार जाते हैं, वो भी परिणामों के। ये ज्ञान छह उपसम ज्ञान नहीं साथ जाता। मान लो इस भव में मैंने एमए किया, फिर पीएचडी की, और दोबारा में मनुष्य पर्याय में मेरा जन्म हुआ, तो एडमिशन पीएचडी के बाद होगा या केजी में होगा? क्या इस पर्याय का ज्ञान मेरी अगली पर्याय में जाएगा क्या? इसलिए छह उपसम ज्ञान के भरोसे आत्मा आराधना नहीं होती। अंदर की रुचि लगन अलग चीज है, बाहर का छह उपसम ज्ञान बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है। देखो यहां तो प्रश्न है, बालक व वृद्ध पुरुष के ज्ञान की न्यूनता पाए जाने का कारण क्या है? बालक में ज्ञान कम होता है और वृद्ध अवस्था में फिर कम हो जाता है। मनुष्यों ने सबको वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल होती हैं तो स्मृति नष्ट होती चली जाती है, इसलिए ज्ञान कम हो जाता। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, इससे कोई मतलब नहीं है। छह उपसम ज्ञान की बात चल रही है यहां। रहेगा यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान रहेगा। जरूरी नहीं है कि उसे अंतिम समय गाथाएं याद रहे, जरूरी नहीं है कर्म की प्रकृति याद रहे, जरूरी नहीं उसे लोक अलोक का विभाग याद रहे, कुछ ख्याल में ही नहीं रहे। हम लोगों की क्या नजर हो गई है कि हम बाह्य ज्ञान से दूसरे के आराधक या विराधक पने का निर्णय करते हैं और अपना भी निर्णय छह उपसम ज्ञान से करते हैं। दिशा ऐसा नहीं है बंधुओं। सुबह आ रहा है विषय को द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, गजब का विषय है। द्वादशांग के पाठी इंद्र, उनके निर्जरा कम है, जबकि सम्यक दृष्टि है और द्वादशांग के पाठी है और अगले भव में मोक्ष जाएगा। और एक मुनिराज से भूति, जिनको दो शब्द का ज्ञान नहीं है, ये उपदेश भी नहीं दे सकते किसी को, उपदेश नहीं दे सकते किसी को सिद्धभूति, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और भावलिंगी मुनि अवस्था में भी उनको निर्जरा ज्यादा है, ज्ञान बहुत कम निर्जरा बहुत अधिक। ज्ञान का मतलब यह छह उपसम ज्ञान की बात है। एक स्वर्ग में सर्वार सिद्धि के देव द्वादशांग के पाठी अहिमेंद्र है और निरंतर अपुनरुक्त तत्व चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं निरंतर, तत्व चर्चा निरंतर। दूसरा काम नहीं है वहां कोई मकान दुकान नहीं है, वहां कोई लौकिक चिंता नहीं है। और अपुनरुक्त तत्व चर्चा करते हैं। और एक पंचम गुण स्थानवर्ती मध्य लोक में साधारण घर गृहस्थी वाला है और घर में संयुक्त परिवार है, तो कहो तो अपना दुकान व्यापार आदि चला रहा हो, लोगों को ख्याल भी ना हो कि ये सम्यक दृष्टि है, उसके निर्जरा अधिक है। तो ये तो छह उपसम ज्ञान का और इंद्रियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बालपन में ज्ञान कम होता है क्योंकि इंद्रियां अविकसित होती हैं, और छह उपसम ज्ञान और इंद्रियों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। ऐसी वृद्धावस्था में
इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। बाल अवस्था में इंद्रियां अविकसित हैं और वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। आशीष जी प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी रुचि ज्यादा लगती है कभी कम होती है, क्या कारण है? कारण वारण कुछ नहीं, अविश्वास ही मुख्य कारण है। हमें यह विश्वास नहीं है कि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ धर्म परम सत्य है। कभी रुचि सच्ची लग जाए तो रुचि में गड़बड़ नहीं होती, परिणामों में गड़बड़ हो सकता है, रुचि तो फिर एक जैसी रहती है जीवन भर। अरे वीतराग सर्वज्ञ देव का कहा हुआ धर्म परम सत्य है। परिणामों में स्थिरता अस्थिरता होना अलग बात है। रुचि नहीं बदलती, रुचि बदल जाए तो मिथ्या दृष्टि है, रुचि तो एक ही रहती है। पतिव्रता नारी यदि पीहर चली जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे पति पर श्रद्धा नहीं है। ऐसी ज्ञानी जीव को तो अपने प्रभु और पंच प्रभु पर परम श्रद्धा है, वो रुचि कहलाती है, वो बदलती नहीं है। परिणामों में अस्थिरता स्थिरता होती रहे वो अलग बात है। तो देखो क्या प्रश्न था, बालक वृद्ध पुरुष के ज्ञान की न्यूनता क्यों हो जाती है, क्यों पाई जाती है? उत्तर सुनिए। मति श्रुत दोनों ज्ञान इंद्रियाधीन है। सो बालक के तो इंद्रियां पुष्ट नहीं हुई और वृद्ध के शरीर क्षीण होने से इंद्रियां भी क्षीण हो गईं, अतः इंद्रियों के शिथिल होने से ज्ञान भी शिथिल हो जाता है। आप कहोगे फिर तो इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं? ऐसा छह उपसम ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। छह उपसम ज्ञान अपने आप ही कम होता है वृद्धावस्था में और इंद्रियों की शिथिलता उसमें निमित्त हो जाती है। इंद्रियों की शिथिलता उसमें निमित्त हो जाती है बंधुओं। तो खूब खूब पूरी जिंदगी पढ़ा उसने, तो अंतिम समय इंद्रियां शिथिल होने पर स्मृति नहीं रहती। हमने खुद प्रयोग देखा है, पूरी पूरी समाज भर को जिंदगी भर पढ़ाएं, किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही और अंतिम समय संस्कार ज्ञान धारा का रहना वो अलग चीज है, उससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता छह उपसम ज्ञान कम हो जाए तो। लेकिन सहज निमित्त कुछ याद नहीं रहता, उनसे मिले हम, कुछ बताओ तो उनको कुछ ख्याल ही नहीं है। तो कहते क्यों, क्या भोजन बन गया? लो हद हो गई। पूछ रहे हैं गाथा, बोल रहे हैं भोजन बन गया, क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं करता, सब शिथिल हो जाता है। बहिर्लक्षी कितना भी व्यक्ति आराधना करे, बहिर्लक्षी आराधना आराधना ही नहीं, बहिर्लक्षी प्रभावना प्रभावना भी नहीं है। क्या इसमें क्या दम है इसमें? देखो लिखा, इंद्रियां शिथिल होने से ज्ञान भी शिथिल हो जाता है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, यह नियम है। और अंधा बहरा भी होता है सो उसकी निवृत्त इंद्रियों में ही कसर पड़ती है, भावी इंद्री तो ज्यों की त्यों रहती है। जो बाहर की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, भावी इंद्री तो जैसी की तैसी है, लेकिन सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान व्यक्त नहीं हो पाता। इसलिए जो सम्यक ज्ञान, अधिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते, कम ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते, बल्कि सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं कि अनुभव पूर्वक जो शुद्धात्मा का स्वपर का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ये मैं शुद्धात्मा हूं, ये सम्यक ज्ञान का अंश है। यदि भावी इंद्री भी जाती रहे तो पंचेंद्री पना कैसे रहे? इसलिए द्रव्येंद्री के बाह्य कारण बिना ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता संसारी जीवों का। अभ्यंतर में तो भावी इंद्री के छह उपसम की नास्ती है नहीं,
इस कारण पंचेंद्री पना गया नहीं। अंतिम समय तक भी कहलाएगा तो पंचेंद्री, लेकिन भावेंद्री का क्षय उपशम आयु पर्यंत रहता है, ये नियम है। और द्रव्येंद्री शिथिल हो जाती है तो वो क्षय उपशम ज्ञान ख्याल नहीं रहता, व्यक्त नहीं होता, इधर उधर हो जाता है। किसी की बहुत तीव्र शार्पनेस हो तो किसी को याद भी रह जाए, ये साधारण कथन चल रहा है। इसका अर्थ कोई ये मत लगाना, कोई ये सोच रहा हो कोई कि ज्ञान की आराधना करने का निषेध किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि चार अनुयोग छोड़कर अखबार पढ़ना और उपन्यास पढ़ना और टीवी देखना, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज्ञानाभ्यास जो भेद विज्ञान है वही ज्ञानाभ्यास है, वही उसकी आत्मविशुद्धि का कारण है। वरना तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ में पढ़ लेना। बोले यदि शास्त्र पढ़कर दृष्टि इधर की नहीं हुई तो जैसे अन्य पुस्तकों के पन्ने पलटते हैं वैसे ही इनकी पन्ना पलटना हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने जुनून में है दुनिया के अंदर, तो हर व्यक्ति अपने जुनून में खोआ हुआ है, व्यस्त है। वो पुरानी नीतियां माथे पर चिपका रखी हैं कि खाली दिमाग शैतान का, इसलिए धर्म के नाम पर हमको ढोने की आदत पड़ गई है। निर्भर तो हुआ नहीं, ज्ञान धारा तो पैदा हुई नहीं जीव को, मस्ती तो आनंद की आई नहीं। अब देखिए एक और बहुत अच्छा प्रश्न आया है, लौकिक प्रश्न है वो, और आज के स्वाध्याय का टाइटल भी है कि जैन दर्शन में मंत्र शास्त्र मंत्र विज्ञान है क्या। ये प्रश्न है। प्रश्न देखो, लौकिक में किसी स्त्री पुरुष के सर्प बिच्छू का विष चढ़ा हो तो वह मंत्र से उतर जाता है। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के मंत्रों से प्रत्यक्ष कार्य की सिद्धि दिखाई देती है। मंत्र के अक्षर का कोई अर्थ नहीं, सो क्या रहस्य है। मंत्रों का अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। लिखकर भेजा है बाबूजी ने, श्रीमद जी अंतिम दशा तक जागृत अवस्था में थे। हाँ सही बात है, ये सामान्य नियम है। कोई विशिष्ट लब्धिधारी हो तो उसका ज्ञान पूरा का पूरा अंतिम समय तक इंद्रियां शिथिल होने पर भी वैसा का वैसा बना रहे। वो तो 33 वर्ष के अल्पायु में देह छूट गया था। जागृत दशा अलग चीज है, क्षय उपशम ज्ञान कम होना अलग चीज है। जागृत दशा सम्यक ज्ञान की निशानी है। बिल्कुल, भले क्षय उपशम ज्ञान कम हो जाए लेकिन दशा जागृत रहती है। ये देह उतर रहा है, ये छूट रहा है, स्पष्ट उन्हें छूटता नजर आता है। चलो आ जाइए इधर ही अब कि मंत्र शास्त्रों, अपने जैन ग्रंथों में भी मंत्र की चर्चा आती है खूब। ऐसा तो है नहीं, मंत्र का प्रयोग मिथ्यात्व नहीं है। मंत्र को कर्ता मानना मिथ्यात्व है। जैसे हमारे सर दर्द हुआ और हमने सर दर्द की गोली खा ली, तो क्या वो मिथ्यात्व है? क्या नहीं है। तो अभी वर्तमान में अंग्रेजी चलती है, पहले आयुर्वेद चलती थी। आयुर्वेद भी नया है, पुराना नहीं। पहले मंत्र शास्त्र चलते थे, और किसी को आयुर्वेद पे विश्वास है तो वो आयुर्वेद की चूरन खा लेता है, उससे सही होता है। और उससे जो पहले युग था वो मंत्र शास्त्र चलते थे। आज भी जैसे हम तुम लोग इस मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं, विजयाड पर्वत की श्रेणियों में विद्याधर पुरुष रहते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे, इसी आर्यखंड के अंदर भरत क्षेत्र में। और वहां दवाओं का प्रयोग मंत्रों द्वारा ही होता है। वहां कोई इंजेक्शन नहीं लगते, वहां हॉस्पिटल नहीं है, मंत्रों का ही प्रयोग होता है। अब वर्तमान में विशुद्धि बची नहीं लोगों पर,
मंत्र की जगह यंत्र हो गए, यंत्र की जगह षड्यंत्र हो गए। इसलिए वो मंत्र विज्ञान को लोग कल्पना समझने लगे और मंत्र विज्ञान ने धीरे धीरे गृहीत मिथ्यात्व का रूप ले लिया, क्योंकि लोग उसे अपने देवी देवता से जोड़ने लगे। लेकिन मंत्र विज्ञान कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं, मंत्र को मानना कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं, बल्कि मंत्र से कार्य होता है ऐसा मानना। मंत्र तो जब दवा खाने का गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, तो मंत्र को दवा के स्थान पर रखो तो मिथ्यात्व कहां से होगा? मिथ्यात्व कब है? जब कुगुरु कुदेव कुधर्म से कार्य की सिद्धि होती है ऐसा माने, अथवा सच्चे देव कार्य सिद्ध कर देते हैं ये माने श्रद्धा में। भाषा भली व्यवहार की हो तो भी गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, भाषा भली व्यवहार की हो। तो यहां प्रश्न है कि पहले सर्प बिच्छू आदि चढ़ा हो तो मंत्र से उतर जाता था, और अन्य मत में भी मंत्रों से कार्य सिद्ध होते थे। सो क्या रहस्य है? उत्तर सुनो। जिसके पुण्य का उदय होवे उसके अज्ञान में तपश्चरण से भी वचन चलता है, वचन चलता है। पद्म नंदी पंचविंशतिका में लिखा, जो जौ के आकार बराबर छोटी सी जिनबिंब और कोदों के बराबर जिन मंदिर बनाए, कोदों के बराबर जिन मंदिर बनाए, तो उसकी महिमा साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सके है। और जो बड़ा जिन मंदिर बनाकर बड़ी जिनबिंब विराजमान करे तो उसका वचन चले है, ऐसा लिखा। वचन चले का अर्थ है वो जो बोल दे वो सही हो। मंत्र पढ़ना, अब प्रतिष्ठाओं में मंत्र पढ़े जाते हैं, ओम ह्रीम रम अस्याउषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वा। मंत्र स्वयं में थोड़ी मिथ्यात्व है, लेकिन पंच परमेष्ठी मेरे को सुख दे देंगे, मेरे को दुख दे देंगे, ये मंत्र मुझे मोक्ष ले जाएगा, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही मंत्रों में, जैसे दवाओं में है। देखो लिखा, उसके नाम के प्रभाव से जिस बात का वह मंत्र वह जोड़ता है वह सिद्ध होता है, ऐसा जानना। मंत्र शास्त्रों में अक्षर होते हैं, ये बीजाक्षर और अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक, और 9 अंक स्वयं एक मंत्र हैं। लेकिन इन 9 को 9 खाने बनाकर अलग अलग जमा देने से मंत्र बन जाता है। ऐसे ऐसे प्रयोग थे पहले जमाने में, आजकल बचे ही नहीं लोगों को, तो लोग इसकी मंत्र की हंसी उड़ाने लगे। था ना, धरसेन आचार्य ने मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया भूतबली और पुष्पदंता को। जिन मत में भी ऐसे ही अनादि निधन बीजाक्षर हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होती, वे अक्षर आगे पीछे रखने से जिस जिस जाति का मंत्र हो उस कार्य की सिद्धि के लिए वे निमित्त कारण होते हैं। निमित्त कारण, करता नहीं। अब पहले क्या था, जैसे किसी को गर्मी बढ़ रही, ब्लड प्रेशर तेज है, तो उसका मंत्र होता था और उसको कागज पे लिख के उसे बांध दे तो उससे शरीर शीतल हो जाता था। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था। जल यंत्र, जल मंत्र। अब किसी की शीत प्रकृति है तो उसका बीजाक्षर र है, रम रम, तो उसका मंत्र बांध दे तो उसके शरीर में उष्णता आने लगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं। वर्तमान में ये कोई प्रयोग जानता नहीं। मंत्रों के नाम पर बहुतायत जीव मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं। बीच में ही बता दूं, एक जगह तो ऐसा लिखा कि सबसे बड़ा मंत्र पवित्र मन है, वसु बिंदु प्रतिष्ठा पाठ में है। जिसका मन पवित्र है वो सबसे बड़ा मंत्र है। उसके ऊपर कोई पाप का उदय कार्य नहीं करे, सारे मंत्र फेल हो जाएं। लेकिन ये मंत्र होते हैं, वे
जिस जिस जाति का मंत्र हो उस कार्य की सिद्धि के लिए वे निमित्त कारण होते हैं। कार्य की सिद्धि होती है ऐसा वस्तु स्वरूप जानना। इस तरह मंत्र औषधि तपस्रण की अचिंत्य शक्ति है ऐसा जानना। आप कहोगे आचार्य भी कमाल है। अभी एक दिन पहले चर्चा आई थी, उसमें कहा पुद्गल की अचिंत्य शक्ति है, इधर कह दिया मंत्र की अचिंत्य शक्ति है, और एक जगह कहते हैं आत्मा की अचिंत्य शक्ति है। हाँ, जहां जो अपेक्षा जो प्रसंग चल रहा हो, क्योंकि ये पूरा मंत्र विज्ञान है जैन दर्शन में, द्वादशांग में मंत्रों का वर्णन है पूरा। लेकिन बंधुओं, ये सब मंत्र हैं, इनका संबंध लौकिक कार्य की सिद्धि का ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसमें भी पुण्य का उदय हो तो कार्य सिद्ध हो। जैसे कि 12 वर्ष तक खड्ग घास तलवार सिद्ध की किसने, वो नाम शिथिल हो गया, सुपर्णखा के बेटे ने, वो नाम था उनका, खड्ग घास तलवार सिद्ध की थी। और मंत्र से सुपर्णखा का पुत्र थे और तलवार आ गई, लेकिन लक्ष्मण का पुण्य ज्यादा। शंभू, हाँ शंभू कुमार ने, और लक्ष्मण का पुण्य ज्यादा। उन्होंने आकाश में तलवार देखी तो हाथ में ले ली, तो तलवार की मालकिन देवी बोली आज से आप मेरे स्वामी हुए। लो, 12 वर्ष तक मेहनत की उसने, फल मिला इसको। ऐसा है। इसलिए जैन दर्शन में तो पुण्य पाप की मुख्यता है। आपके यदि पुण्य का उदय है तो तीनों लोक के जीव तुम्हारा शत्रु भी हो जाएं तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारे पाप का उदय है तीव्र, तो तीर्थंकरों के कुल में भी जन्म लेकर तुम्हारे कष्ट को कोई नहीं मिटा सकता। देख लो ना, यादव वंश में जिस नेमिनाथ, जिस यादव वंश में यादव कुल में पैदा हुए, उसी यादव वंश में यादव धू करके जल गए द्वारका के अंदर। बोलो क्या करोगे आप? सत्य तो ये है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता, ना कोई किसी का भला कर सकता। लेकिन इन मन जैसे दवाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, औषधियों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे ही मंत्रों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जो वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। अध्यात्म के अतिरेक में आकर उसका उच्छेद नहीं कर देना चाहिए। भक्ताम्बर जी में कोई मंत्र नहीं है, मंत्र तो बीजाक्षर होते हैं। मानतुंग आचार्य ने भक्ताम्बर के साथ कोई मंत्र लिखा ही नहीं है, वो तो एक स्तुति है, उत्कृष्ट स्तुति है। उसमें कहां लिखा है आचार्य ने भक्ताम्बर लिखा? भक्ताम्बर स्तोत्र की रचना की, वो भी प्रतिकूलता के काल में, क्योंकि ज्ञानी को प्रतिकूलता के काल में या तो वो स्वरूप का आश्रय ले, और स्वरूप का आश्रय नहीं ले पा रहा हो तो स्वरूप बताने वाले भगवंतों की स्तुति गाते हैं, उनका बहुमान आता है। स्तुति है, वो स्तोत्र है, उसमें कहां कोई मंत्र लिखा है? वो स्तोत्र ही स्वयं मंत्र है बस। क्योंकि भगवान का नाम भी मंत्र होता है, नाम मंगल कहा ग्रंथों में। इसलिए मंत्र तंत्र औषधि तपस्रण की अचिंत्य शक्ति है, अचनी पुद्गल की अचिंत्य शक्ति है। याद रखना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे क्रोध शांत हो जाए, क्रोध तो ज्ञान से जाता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे मिथ्यात्व चला जाए। इन मंत्रों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी पुद्गल से है, बाह्य सामग्रियों से, अंदर के ज्ञान अज्ञान से नहीं है। ऐसा कोई मंत्र है क्या कि जिससे पढ़ने से सम्यक दृष्टि हो जाऊं? ऐसा कोई मंत्र है क्या जिसको पढ़ने से केवल ज्ञान हो जाऊं? हाँ, है ऐसा मंत्र। क्या है?
जो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, पर को परिणमन कराने का भाव ही मिथ्यात्व है। लेकिन निमित्त निमित्त भाव जगत में है, वो प्रश्न उठाया है यहां पर, क्योंकि जिनवाणी में तो चारों अनुयोग में पूरी बातें हैं। देखो 237 नंबर की तत्व चर्चा भी बहुत अच्छी है, समझने जैसी। शास्त्र में सुख का कारण ज्ञान कहा है, सो आत्मा ज्ञाता तो तीनों काल का है, पर भोक्ता तीन काल का क्यों नहीं है? यह आध्यात्मिक प्रश्न है। माने ज्ञान को सुख का कारण कहा और ज्ञान तीनों काल का ज्ञाता जीव को कहा, पर तीनों काल का भोक्ता क्यों नहीं कहा? ज्ञाता तीनों काल का और भोक्ता अकेला वर्तमान का। भोक्ता तीनों काल का कभी नहीं होता जीव, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञाता तीनों काल का और भोक्ता वर्तमान का। क्या? हाँ, ज्ञान गुण प्रकाशक गुण है, भोक्तृत्व गुण प्रकाशक नहीं है। ज्ञान गुण दर्पण की तरह से है। इसलिए ज्ञान दिव्य गुण है आत्मा के अंदर। वो उन पर्यायों को भी जानता है जो पैदा नहीं हुई, और उन पर्यायों का भी ज्ञाता है जो होकर नष्ट हो गई। प्रवचन सार में लिखा है ये बात कि यदि ज्ञान नष्ट हुई, माने नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को न जाने, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहे? याद रखना, ज्ञान तीनों काल का ज्ञाता है तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यदि तीनों काल का भोक्ता हो जाए आत्मा, तो इससे फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भूतकाल के दुखों का प्रसंग आएगा, जो भूतकाल में मैं नरक निगोदों में था। इसलिए ज्ञाता तीनों काल का है, लेकिन भोक्ता एक काल का है। और इसमें एक और अद्भुत चर्चा है, हो सकता है आज पूरी ना हो तो कल करेंगे, कि हम बोलते जरूर हैं कि तीनों काल का ज्ञाता है, लेकिन तीनों काल का ज्ञाता है वर्तमान में। जैसे मैं वर्तमान में तीनों काल का ज्ञाता हूं, तो भूतकाल तो निकल गया ना, इसलिए वर्तमान पर्याय में ही तीनों काल के जानने की शक्ति है। इसलिए भोक्ता भी वर्तमान में, और वो तीनों काल का जो ज्ञाता है वो तीनों काल में जाकर नहीं है, वर्तमान में ही तीनों काल का ज्ञाता है। इसलिए वर्तमान में ही ज्ञाता है और वर्तमान में ही भोक्ता है। ये भी सिद्ध होता है। देखो पढ़ते हैं, बहुत मजेदार है बंधुओं। एक बात समझना सत्य है। अब ये काल किसी ने सोचा नहीं था कि होली में ऐसी आग लगेगी कि दुनिया में ही आग लग जाएगी। मार्च क्या निकला, लोग अपने घरों में कैद हैं, और अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। कदाचित ये रोग चला भी जाए तो भी मिथ्यात्व का रोग तो चला नहीं जाएगा। इस रोग हो जाने पर लोगों की तृष्णाएं कम हुई हैं, लोगों को जगत से वैराग्य जागा है, कमाने की लोगों के अंदर डिड्ढा खत्म हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ सार नजर नहीं आ रहा। बंधुओं, कहीं भी कुछ सार नजर नहीं आए दुनिया में, तो एक सर्वज्ञ देव हैं सर पर हमारे, उनके वचन है। ये ज्ञानाभ्यास को अपनी आदत बना लेना, बस, और कुछ नहीं, अपने आप मार्ग मिलता चला जाएगा। इसलिए ज्ञानी तीनों काल सुखी है। इसको सुनकर बोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। और करना क्या हमको, 2 समय का भोजन मिल जाएगा अपने आप। छाछ रोटी का पुण्य तो हर ज्ञानी लेकर आता है।
हर ज्ञानी लेकर आता है। बात रही देह छूटने की, छूटेगी तो छूट जाएगी, ज्ञान में तो वैसी छूटी हुई है, जो होना होगा होगा। तो ज्ञाता शक्ति तो 3 काल की एक काल में होती है। उत्तर सुनना, सुख दुख शक्ति वर्तमान काल जैसा हो वैसी होती है। इसलिए ज्ञाता तीनों काल का, भोक्ता वर्तमान का। तथा निश्चय से विचार करें तो ज्ञान भी वर्तमान का ही है। वर्तमान में 3 काल संबंधी समय समय अपूर्व ज्ञान होए। फिर से सुनना, आत्मा तीनों काल का ज्ञाता है, ये भी व्यवहार का कथन है, लेकिन तीनों काल का ज्ञाता तीनों काल में जाकर है या वर्तमान में जाकर है। इसलिए वो तीनों काल का ज्ञाता उस वर्तमान पर्याय का ही स्वभाव है। इससे वर्तमान का ही ज्ञाता हो गया, वर्तमान का ही भोक्ता हो गया, ये सिद्ध हो गया। दोनों विवक्षाएं समझ लेना। तो वो जैसे तीनों काल को जाना ज्ञानी ने, तो तीनों काल को जाना वर्तमान में, तो जो भूत और भविष्य ज्ञान में आ रहे थे वो वर्तमान पर्याय में ही ज्ञेय बन रहे थे, इसलिए वर्तमान को ही तो जाना। वर्तमान में 3 काल संबंधी समय समय अपूर्व ज्ञान हुए हैं। अनागत काल की पर्याय वह वर्तमान काल में उत्पन्न हुए और वर्तमान की पर्याय वे को प्राप्त होकर अतीत काल रूप हुए। ऐसे काल अथवा पर्याय की फिरन को ज्ञान की फिरन होती है। इसलिए समय समय का ज्ञान भिन्न भिन्न है, प्रत्येक समय का ज्ञान भिन्न भिन्न है। अतः ज्ञान और सुख अपूर्व अपूर्व समय समय जानना, अतः ज्ञान भी समय समय जैसा हुए तैसा ही ज्ञान के निमित्त से ज्ञान प्रमाण सुख जानना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि ज्ञाता 3 काल का और भोक्ता 1 काल का। और यथार्थ देखा जाए कि 3 काल का ज्ञाता भी वर्तमान पर्याय में ही जान रहा है, इसलिए वर्तमान का ही ज्ञाता और वर्तमान का ही भोक्ता। इसकी विशिष्ट चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया। क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो उपयोग नहीं लगेगा, टाइम नहीं खींचना चाहिए। प्रातःकाल 8:15 बजे अमृत ग्रंथ द्रव्य दृष्टि प्रकाश में मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत तिहुं धो।